Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So जैसा कि अपना डिसाइडेड था, अब हम शुरू करने जा रहे हैं द सिलेबस फॉर योर RPSC RAS मेंस जनरल इंग्लिश GS पेपर 4। तो आज हम स्टडी करेंगे ऑल अबाउट डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके जनरल यूसेज क्या क्या होते हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो जनरल रूल्स हैं, जो जनरल टाइप्स हैं इसके, जो जनरली हम जिस तरीके से डिटर्मिनर्स को यूज़ करते हैं इन आवर सेंटेंसेस, वो सब हम आज स्टडी करेंगे। स्पेसिफिक जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो फर्दर वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन हियर। सो सबसे पहले तो डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A determiner is a word placed in front of a noun to specify quantity. For example, one pet, many pets, or to clarify what the noun refers to. For example, my pet, that pet, the bag. तो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है यहाँ पे वो ये है कि डिटर्मिनर होते क्या हैं। डिटर्मिनर बेसिकली डिटरमाइन वर्ड से लिया गया है। सबसे पहली चीज़, डिटरमाइन का मतलब होता है डिसाइड। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन को डिटरमाइन करते हैं या फिर उसे, उसके प्लेस को, उसकी पोजीशन को जब हम डिसाइड करते हैं तो उसको बोला जाता है डिटर्मिनर। वाइल द वर्ड डिटरमाइंस नाउन, ठीक है, जब कोई भी वर्ड नाउन को डिटरमाइन करे तो उसको बोला जाता है डिटर्मिनर। अब सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी कोई डिटर्मिनर से रिलेटेड आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, डिटर्मिनर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं फॉरमोस्ट। अगर आपने पिछले क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हैं रिलेटेड टू योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो पहले जो क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटेड हैं विद द करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, तो वहाँ पर डिटर्मिनर्स कहाँ पर, डिटर्मिनर का यूज़ कहाँ पे हो रहा है उस एग्जाम पेपर में, जहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको और कहीं ना कहीं या तो डिटर्मिनर मिस है या वो मिसयूज़ किया गया है, गलत तरीके से गलत तरीके से इन द सेंस रॉन्ग डिटर्मिनर वहाँ पे पुट किया गया है, जहाँ पे आपको राइट डिटर्मिनर पुट करके सेंटेंस को करेक्ट करना। सो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड आते हैं आपके क्वेश्चन विद योर डिटर्मिनर। ठीक है, सो डिटर्मिनर का मतलब क्या हो गया, जब कोई भी वर्ड, एक स्पेसिफिक वर्ड किसी भी नाउन को डिटरमाइन करे, उसे डिसाइड करे, तो उसी को कहा जाता है डिटर्मिनर। पहली चीज़। दूसरी, अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो वहाँ पे कोई डिटर्मिनर नहीं आएगा। नाउन है तो ही डिटर्मिनर का यूज़ करना है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, सो अलॉन्ग विद नाउन वी यूज द डिटर्मिनर। बिना नाउन के नो नाउन नो डिटर्मिनर। ठीक है, नाउन है तो ही डिटर्मिनर आएगा और वो भी कहाँ प्लेस होगा, बिफोर द नाउन। राइट, सो नाउन के पहले ये प्लेस किया जाता है और क्लैरिफाई करता है नाउन को। ठीक है, या नाउन को रेफर किया जाता है बाय द डिटर्मिनर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है वन पैट, तो वन क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनर। मेनी पैट्स, मेनी क्या है, डिटर्मिनर। माई पैट, डिटर्मिनर। दैट, द, तो ये सारे क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, जो किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली नाउन को। ये इस पैट वर्ड को, बैग वर्ड को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो जहाँ पे नाउन है वहाँ पे डिटर्मिनर है, जहाँ नाउन नहीं होगा सेंटेंस में वहाँ डिटर्मिनर नहीं आएगा। तो डिटर्मिनर का मतलब क्या हो गया, अ वर्ड और या फिर द वर्ड विच डिटरमाइंस द नाउन और विच रेफर्स टू द नाउन। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनर की डेफिनेशन। होप आपको समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। अब हम जानते हैं ऑल अबाउट कॉमन काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, कि डिटर्मिनर्स के काइंड्स कितने होते हैं, कितने तरीके के डिटर्मिनर्स होते हैं। सो सबसे पहला जो डिटर्मिनर है दैट इज आर्टिकल्स। जी हाँ, ऑल्दो आपके सिलेबस में दिया हुआ है आर्टिकल्स एंड अदर डिटर्मिनर्स। ठीक है, सो आर्टिकल्स बेसिकली
जो है वो डिटर्मिनर का ही एक पार्ट है। इसको सेपरेटली स्टडी इसलिए करना है कि मेनली फोकस शायद आपके सिलेबस में आर्टिकल्स पे दिया हुआ है। अमंग दीज ऑल डिटर्मिनर्स, इन सारे डिटर्मिनर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज आर्टिकल्स, राइट। सो आर्टिकल्स को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? द, ए और एन। ए, एन और द, इसका यूज़ हम बहुत टाइम से करते आए हैं, सिंस आवर चाइल्डहुड। जब से हमने शायद इंग्लिश ग्रामर पढ़नी शुरू करी है तब से हमने आर्टिकल्स पढ़ने भी शुरू करे हैं। तो आर्टिकल्स आर वेरी कॉमन डिटर्मिनर्स। इनके टाइप्स होते हैं डेफिनाइट और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इनके बारे में इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ जनरली आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ डिटर्मिनर्स का। सो डेफिनाइट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, ठीक है। डेफिनाइट कौन सा हो गया? द, एंड इनडेफिनाइट ए और एन। वो क्यों है, किस तरीके से, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि पहला जो काइंड है ऑफ डिटर्मिनर का वो है आर्टिकल, ठीक है। सेकंड है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स कौन से होते हैं? दिस, दैट, और इनके प्लूरल्स क्या हो जाएंगे? दीज एंड दोज, राइट। दीज एंड दोज, ये हो गए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, जो आपके नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज आर दी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट इज पोजेसिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव डिटर्मिनर्स, जब हम किसी चीज़ को पोजेस करते हैं, हमारे पास अगर कोई चीज़ होती है तो हमारे पास अगर कोई चीज़ है और उसके लिए हम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कोई डिटर्मिनर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है पोजेसिव डिटर्मिनर्स। जैसे माई, देयर, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं योर, हिज, हर। ये सारे मैं यूसेज वन बाय वन आपको बताऊंगी। फिलहाल आपको जनरल एक ओवरव्यू यहाँ पे मिल रहा है। So possessive determiners while you possess something, right? So that is what we call possessive determiners. My, their, his, her, your, own, our. So these are the possessive determiners. अब नेक्स्ट इज आपके न्यूमरल्स में से आते हैं। न्यूमरल्स में से सबसे पहला है कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000, ठीक है। तो कार्डिनल्स, द नंबर्स विच आर अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, ठीक है। कार्डिनल नंबर अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एंड ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर अरेंज्ड ऑर्डरली, जो कि ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। आपका एक पोजिशनल डिटर्मिनर भी होता है, दैट इज लास्ट। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डर में, राइट। नेक्स्ट आपका डिटर्मिनर है दैट इज क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर का मतलब जहाँ पे क्वांटिटी का पता चलता हो, ठीक है। जो डिटर्मिनर्स क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं, क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते हैं, तो वो होते हैं क्वांटिफायर्स। अगर कोई नाउन की क्वांटिटी को डिसाइड कर रहा है तो क्वांटिफायर्स। सो मेनी, बोथ, ऑल, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे सम, एनी। तो ये सारे भी क्या है? मच, मोर, दीज आर क्वांटिफायर्स। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स भी क्वांटिटी में ही आता है एक तरीके से। सो ईच, एनी, दीज आर दी डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज़ें होती हैं। एंड योर लास्ट डिटर्मिनर इज इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स। इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स में आपके दो तरीके के डिटर्मिनर्स होंगे, विच एंड व्हाट, ठीक है। विच एंड व्हाट, राइट। व्हाट का हम यूज करते हैं ब्रॉडर सेंस में और विच का यूज करते हैं हम नैरोवर सेंस में, ठीक है। सो विच एंड व्हाट आर दी इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स। तो ये सारे डिटर्मिनर्स हैं आपकी। यहाँ पे 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स देयर आर। यहाँ पे मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ ही यूज होंगे, नाउन से पहले यूज होंगी, राइट। नाउन में भी आपके जैसे 2 तरीके के नाउन्स होते हैं, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे आपके सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स आपके यूज हो रहे हों। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से हो गए? जहाँ पे आपके ऐसे कोई फॉर्म यूज नहीं होती है, जैसे सम, मेनी, मोर, ये सारे आप जब यूज करते हो, वो मैं सारे आपको 1 बाय 1 स्पेसिफाई करूंगी। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है नाउन कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, राइट।
इनके साथ में आपको इन चीज़ों को डिसाइड करना है कि कौन सा आपको पर्टिकुलर डिटर्मिनर वहाँ पे ऑप्ट करके लिखना है। आर्टिकल करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, पोजेसिव है, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, न्यूमरल्स जिसको हम बोलते हैं, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, ये जब एक एक चीज़ हम स्पेसिफाई करेंगे तब आपको हर एक चीज़ को अच्छे से स्टडी करने मिलेगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि 7 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर देयर और इनकी नंबर्स, इनकी एग्जैक्टली नेम्स आपको पता होनी चाहिए, इनकी कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं विद दी आर्टिकल्स। टिल नाउ अगर कोई भी इशू है आपके, हमने डिटर्मिनर का मतलब देखा, हमने काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स देखे, कॉमन जो टाइप काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स है वो हमने स्टडी करें। उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू हो तो आपको बताना है। मैंने ये भी बताया है कि नाउन के पहले यूज़ होते हैं। नाउन भी दो तरीके के यहाँ पे, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, राइट? और जैसे आपको अगर नाउन के टाइप्स नहीं पता हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, मैं वो भी आप उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको शेयर कर सकती हूँ ताकि आपको नाउन्स का भी पता हो। अब नाउन में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये 4 तरीके के नाउन होते हैं जहाँ पे आपको जो कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है विच नेम्ड अ प्लेस, ठीक है, विच नेम्ड अ पर्सन, जैसे राम, जयपुर, शाम, उदयपुर, इस तरीके से जो स्पेसिफाई करते हैं आपके नेम्स को। हम जब कॉमन नाउन्स की बात करते हैं कुछ तो किसी भी थिंग का नेम, जैसे टेबल, कार, आपका बेड, विंडो, कर्टन्स, तो दीज आर योर कॉमन नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो कि सामूहिक होते हैं, बेसिकली ग्रुप जो होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। And while we talk about the another noun, that is your abstract noun which defines your emotions, ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके के नाउन्स में भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो अगर आपको नाउन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यू कैन पुट देयर, आई कैन अपलोड द रिलेटेड वीडियो ऑफ नाउन टू, ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ का भी पता हो कि नाउन क्या है, कितनी कैटेगरीज होते हैं, कैसे कैसे यूसेस होते हैं। फिलहाल आपको डिटर्मिनर का ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनर नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं, राइट? ओके, सो अब हम स्टडी करते हैं अलॉन्ग विद द आर्टिकल्स। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ योर डिटर्मिनर, ठीक है, ये अपार्टली डिटर्मिनर, इसका अलग से एक पोर्शन है, आर्टिकल्स एंड द अदर डिटर्मिनर्स, ठीक है। आर्टिकल्स को एम्फेसिस किया गया है इनटू योर सिलेबस, तो इसको सेपरेटली हमें स्टडी करना पड़ेगा विद फोकस। ओके, सो आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़, आर्टिकल्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं, दैट इज़ ऑल डिफाइंड, क्योंकि डिटर्मिनर है तो डेफिनेटली नाउन से पहले ही आएगा। अगर कहीं पे नाउन नहीं है तो उस प्लेस में आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, कोई भी किसी भी तरीके का डिटर्मिनर यूज़ नहीं होगा। अब सबसे पहली चीज़, आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं। पहले इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड डेफिनाइट आर्टिकल। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल क्या हो गया? ए और एन, एंड डेफिनाइट दो। यहाँ पर डेफिनाइट और इनडेफिनाइट क्या है? इनडेफिनाइट क्योंकि अगर कोई भी नाउन डिसाइडेड डेफिनाइट नहीं है, इनडेफिनाइट फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। और अगर कोई नाउन डेफिनाइट है, फिक्स है, एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है, ठीक है, उसका अपना स्पेसिफिकेशन है, तो वहाँ पे द का यूज़ होगा। सो दीज आर योर आर्टिकल्स, इनडेफिनाइट एंड डेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट ए और एन, एंड डेफिनाइट द, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हम इनके यूसेज को स्टडी करते हैं। द यूज़ ऑफ ए और एन। सबसे पहले हम ए और एन के यूसेज को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ होंगे, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, पहली चीज़, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ होगा। सिंगुलर, ये चीज़ आप अच्छे से स्टडी कर लेना, इसमें कंफ्यूज मत होना, राइट। तो सबसे पहली चीज़, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होंगे योर ए और एन। नेक्स्ट थिंग इज
ये यूज़ कहाँ होते हैं? जो एन वर्ड का है, जो डिटर्मिनर है, यहाँ पे जो एन आर्टिकल है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? वॉल साउंड से पहले। अगर कोई भी नाउन में वॉल साउंड आ रहा है, द फर्स्ट साउंड अगर वॉल आ रहा है तो वहाँ पे एन का यूज़ होगा। वॉल साउंड आपके कौन से होते हैं इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू। सो दीज आर योर वॉल साउंड्स इन इंग्लिश। और हिंदी में जैसे अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग है। सो दीज आर योर हिंदी वॉल्स। तो वेदर यू प्रोनाउंस इन हिंदी और इंग्लिश, अगर आपका जो पहला जो नाउन का पहला जो साउंड है दैट शुड बी वॉल, ठीक है, वॉल साउंड होना चाहिए वो, तो उससे पहले एन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एनिमी, सो एन एनिमी, एनिमी, देयर इज ए साउंड द प्रोनाउंस व्हाइल वी प्रोनाउंस दिस वर्ड एनिमी, तो वहाँ पे ए आता है। कई बार आपको ये कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे शुरू तो वो हालांकि ए, ई, आई, ओ, यू इन वर्ड से हो रहे हैं, बट जब उनको प्रोनाउंस करते हैं तब वो कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं। तो आपको साउंड पे फोकस करना है इंस्टेड ऑफ वर्ड्स पे फोकस नहीं करना है, आपको साउंड पे फोकस करना है। अगर आप प्रोनाउंस कर रहे हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन में अगर ये चीज़ आ रही है व्हाइल यू प्रोनाउंस अ वर्ड और उसका पहला जो साउंड है वो वॉल है, तभी एन का यूज़ करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर आप सिर्फ वर्ड को देख के कि ठीक है वहाँ पे ए, आई, ओ, यू इन पांचों में से कोई भी वर्ड है तो आपको इनपुट कर देना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको साउंड पे ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है यू शुड फोकस अपॉन दी साउंड, वॉल साउंड, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को प्रोनाउंस कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग देयर शुड बी द साउंड वॉल इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सो एन एनिमी, राइट। और दूसरा है यहाँ पे एन ऑनेस्ट। अब आप बोलोगे कि एच इज अ कॉन्सोनेंट, हाँ कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं होता है, ये ऑनेस्ट होता है। तो इसीलिए आपको प्रोनाउंसिएशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ऑनेस्ट है, इसको प्रोनाउंस हम ऑनेस्ट करते हैं, हॉनेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ होगा। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दोगे तो वॉल साउंड जो पहला टर्म आपका आएगा उसके पहले आपको एन का यूज़ करना है। कंडीशंस मैंने आपको बता दी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, राइट। तो एनिमी इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड ऑनेस्ट इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। सो एन एनिमी और एन ऑनेस्ट, ओके। दूसरा आपका आता है ए। तो ए वर्ड का यूज, ए जो आर्टिकल है उसका यूज हम कब करेंगे? बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, वॉल साउंड से पहले एन का यूज करेंगे एंड कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ हॉर्स। सो अ बॉय, ब इज कॉन्सोनेंट, ह इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट। सो अ बॉय, अ कॉन्सोनेंट, a horse is also consonant। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। if there is vowel sound तो आपको यूज करना है n, if there is consonant sound तो आपको यूज करना है n। वॉल्स मैंने आपको बता दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों को ध्यान में रखना है। और कॉन्सोनेंट अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज वॉल्स, उन वॉल्स के अलावा जो भी साउंड्स होते हैं हम सबको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द यूसेज ऑफ योर आर्टिकल्स a और n which are indefinite। यहाँ पे एनिमी का हुआ है, होल्ड, ऑनेस्ट, बॉय, हॉर्स, दीज आर ऑल इनडेफिनाइट, ये डेफिनाइट नहीं है ये नाउन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले यूज होते हैं दीज आर्टिकल्स ए और एन। क्लियर है? होपफुली ये क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो आप। अब हम यूज करना सीखेंगे द आर्टिकल को, ठीक है। सो द आर्टिकल्स किस किस फेज में हमें यूज करना है, ये थोड़ा ब्रॉडर है एरिया। तो आपको यूज करना सीखना है द आर्टिकल द, राइट। सो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, पर्टिकुलर पर्सन, डेफिनाइट पर्सन और थिंग के बारे में बात करते हैं, तब हमें यूज करना है द आर्टिकल को। फॉर एग्जाम्पल
द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। द बुक इज अ नाउन है, तो जो बुक है वो डेफिनाइट यहाँ पे इसलिए है, पर्टिकुलर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि पर्टिकुलर बुक के बारे में यहाँ पे लिसनर ने स्पीकर को बताया है कि मुझे यही बुक चाहिए। तो पर्टिकुलर बुक जो है वो आउट ऑफ प्रिंट है, तो यहाँ पे क्या है, जो पर्टिकुलर बुक तुमने मुझसे मांगी थी वो आउट ऑफ प्रिंट है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, द आर्टिकल का। पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम यूज करते हैं द वर्ड का। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि मैंने इस पर्सन को कल देखा था, मैंने इस पर्सन को, तो वो पर्टिकुलर पर्सन है, तो वहां पे आपको द को यूज करना है। आई सॉ द मैन यस्टरडे। ठीक है, सो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग से पहले आपको द आर्टिकल का यूज करना है। ये हुई पहली चीज। दूसरा, व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मीन टू प्रेजेंट अ होल क्लास। जब कोई भी सिंगुलर नाउन एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो वहां पे भी द वर्ड का यूज होगा। सिंगुलर नाउन अगर वो पूरी क्लास को, अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे तो उसको कहा जाता है, तब भी हम द डिटर्मिनर और आर्टिकल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। सो द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ जो है वो यूजफुल एनिमल है, तो यहाँ पे काउ, एक काउ तो हो नहीं सकती, वो पूरे एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द होल ग्रुप ऑफ काउस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, क्योंकि यहाँ पे जो काउ है वो अपनी पूरी क्लास, अपनी पूरी कॉम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट इज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले भी आपको यूज करना है द आर्टिकल को। प्रॉपर नाउन कौन से हो गए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो नाउन जो पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस या किसी भी चीज को नेम देते हैं तो उनको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नाउन। ठीक है, सो गंगा जो है एक प्रॉपर रिवर का नेम है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमें द का यूज करना है, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी आपको द का यूज करना। इफ यू नो अबाउट द नाउन्स, इफ यू नो ऑल अबाउट द कैटेगरीज ऑफ द नाउन, देन यू कैन आइडेंटिफाई वेयर यू हैव टू यूज द आर्टिकल। तो प्रॉपर नाउन, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ योर नाउन्स। सो द गंगा रिवर इज अ प्रॉपर नाउन, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, द। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ अ सर्टेन बुक्स। जो पर्टिकुलर पॉपुलर बुक्स होती हैं, एमिनेंट बुक्स होती हैं, उनके आगे भी द का यूज होता है। जैसे द वेदास, द रामायणा, ये सर्टेन बुक्स हैं, पर्टिकुलर बुक्स है, हम कह सकते हैं अनाउंस्ड बुक्स हैं। ठीक है, जिसको रिलीजियस बुक्स हैं हम कह सकते हैं। तो सर्टेन बुक्स जो होती हैं विच आर ऑल पॉपुलर, एमिनेंट, तो वहां पे भी हम द वर्ड का यूज करेंगे, द महाभारता, राइट। बिफोर नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, कोई भी यूनिक चीज होती है, यूनिवर्सल जो चीज होती है, उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे सन एंड स्काई, अर्थ, सी, सो दीज आर व्हाट वी कॉल द पर्टिकुलर थिंग्स, द यूनिक थिंग्स। सो द सन, द स्काई, द अर्थ, द मून, इस तरीके से। तो यूनिक थिंग्स के आगे भी हम द का यूज करेंगे, विच शुड बी डेफिनाइट। तो आपको पता चल रहा होगा कि डेफिनाइट क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे ज्ञान द प्रॉपर नाउन्स, जो कि सॉरी रिपीट हो गया है यहाँ पे। सो द ग्रेट शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर इज ऑल पॉपुलर इन हिज एरा, और अभी भी उनको बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है विलियम शेक्सपियर को। सो उसके पहले, उनके पहले भी द का यूज़ हुआ है। कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटी होती है उसके आगे भी द का यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विद सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स काइंड ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज तीन तरीके के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सिंपल डिग्री होती है, एक आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द का यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पे EST का हम यूज़ करते हैं। सो द बेस्ट, द फास्टेस्ट। तो इस तरीके से विद सुपरलेटिव डिग्रीज वी ऑल्सो यूज द। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी हम द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल्स विच आर इन ऑर्डर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस तरीके से हमें ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी द का यूज करना है।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके आगे भी हमें द का यूज़ करना है, जैसे द फ्लूट, राइट। एंड कंपैरेटिव डिग्री के साथ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों के साथ हमें क्या यूज़ करना है, द का। सो द मोर दे गेट द मोर दे वांट, कि जितना ज़्यादा उन्हें मिला उतना ही ज़्यादा वो चाहते हैं। सो द मोर दे गेट द मोर दे वांट, राइट। तो इस तरीके से आप द का यूज़ करते हैं जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल डेफिनाइट होती है, एक्यूरेट होती है, एग्जिस्टिंग होती हैं, ठीक है, टारगेटेड होती है, तो वहाँ पे हम द वर्ड का यूज़, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ए और एन का मैंने केसेस बता दिया आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। नाउ दीज आर द रूल्स ऑफ यूजिंग द आर्टिकल विद योर इन योर सेंटेंस, राइट। तो आज हमने स्टडी किया है और अबाउट डिटर्मिनर, व्हाट इज डिटर्मिनर, काइंड्स ऑफ कॉमन काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स देयर आर, एंड आर्टिकल्स के बारे में आज हमने स्टडी करी है। आगे जो भी फर्दर वीडियोस होंगे वो रिलेटेड होंगे आपके सबसे पहले डिटर्मिनर्स से, ठीक है। आज आर्टिकल हमने स्टडी कर ली, नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो रिलेटेड होगा विद दी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर और पोजेसिव डिटर्मिनर, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक डिटर्मिनर को स्पेसिफाई करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच एंड स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस। एक और चीज़, अगर आपने जो पहले मेरे 3 वीडियोस हैं विच आर रिलेटेड टू योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, अगर आपने वो नहीं देखा है, गो एंड वॉच ऑल दोज, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, वो तरीका आ सके आपको, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको सॉर्ट करते जाना है जब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।